ओके। सो सॉरी फॉर द नेट इशू था। सो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अभी हम एक इंडेक्स फंड को फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फिल्टर कैटेगरी पे पहले जा रहे हैं। फिल्टर कैटेगरी पे जाने के बाद आप देख सकते हो इक्विटी इंडेक्स फंड यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे इंजन पे हम सेबी क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। सो इसके लिए आपको यहाँ पे इक्विटी इंडेक्स फंड पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स फंड ढूंढना है, तो मैंने इक्विटी इंडेक्स फंड सिलेक्ट किया है। अभी मुझे यहाँ पे निफ्टी 100, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फंड्स है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 50 है, और इसमें से आपको फिल्टर करना है। तो यहाँ पे फिल्टर करना इज अ वेरी टीडियस टास्क। तो उसके लिए आपको और डिटेल में एक फिल्ट्रेशन करना है, उसके लिए हमारे पास है क्वेरी सेक्शन। सो क्वेरी सेक्शन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्वेरी में, और अपना एक क्वेरी बिल्ड कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली जैसे हमें इंडेक्स फंड के अंदर से निफ्टी 100 जो बेंचमार्क है उसको प्रेडिक्ट या उसके साथ चलने वाला फंड चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे सेबी कैटेगरी पे सिलेक्ट कर सकते हो, और इक्विटी इंडेक्स फंड पे यहाँ पे आके ऐड कंडीशन पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा। आप देख पा रहे हो 230 फंड जो हमने स्क्रीनिंग सेक्शन पे देखा था, वो यहाँ पे आ गए हैं। अभी आपको निफ्टी 100 जो प्रेडिक्ट करता है, जो निफ्टी 100 का एज अ इंडेक्स फंड है, वो हमें चाहिए। आप यहाँ पे फंड नेम पे आ जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 100 इंडेक्स सर्च कर ले रहा हूँ, और इसको ऐड कंडीशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐड कंडीशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 फंड्स आए हैं। तो 3 फंड्स अभी 3 फंड्स हमारे पास आ रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा भी सकता हूँ, ये 3 फंड्स यहाँ पे है जो निफ्टी 100 हैज को फॉलो करते हैं। सो इसमें मुझे एक और फिल्टर लगाना है अबाउट अ लॉन्च डेट, कि एक ऐसा फंड चाहिए जो थोड़ा ओल्डर हो, नए फंड्स नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे आ सकते हो और हमारा लॉन्च डेट यूज कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर फाइंडिंग द फंड। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फ्रॉम 24 अक्टूबर 1994 से लेके 29 सितंबर 2021। सो आप इस तरीके से कुछ अपना लॉन्च डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, और शो फंड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप देखो एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड यहाँ पे आ गया है। तो आप इसी तरीके से कोई भी एक फंड को फिल्टर कर सकते हो हम यूजिंग अवर डेटाबेस। सो आपको अगर अपना खुद का एक्सेल शीट भी बनाना है, तो आप इजीली एक्सेल शीट बिल्ड कर सकते हो यूजिंग अवर डेटा। आप 1 बाय 1 कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और उसको एक रेंज देके अपना एक एक्सेल शीट इजीली यहाँ पे बना सकते हो। सो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे कितने भी कंडीशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो करेंटली जैसे मैंने फिल्टर करके एक इंडेक्स फंड फाइंड किया है अकॉर्डिंग टू द फिल्टर, डेट हो गया एंड निफ्टी 100 को जो इंडेक्स रहे, और इक्विटी इंडेक्स फंड के अंदर, तो मैंने ये फंड सिलेक्ट किया है। और आपको ये फंड को कंपेयर सेक्शन में लेके जाने के लिए बस यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड दिस टू कंपेयर। सो कंपेयर सेक्शन में लेके जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो क्वेरी है आप सेव भी कर सकते हो सिस्टम में। आपको यहाँ पे सेव दिस क्वेरी पे क्लिक करना है, और इसको नाम देके आप इजीली हमारे सिस्टम पे सेव कर सकते हो, और इसको आप कभी भी रन कर सकते हो। तो आप कितनी भी बड़ी क्वेरी बनाइए, सिस्टम पे आप उसको सेव कर दीजिए, और लोड सेव्ड क्वेरी पे आप क्लिक करोगे, तो आप इस पर्टिकुलर जो लिस्ट है उसको आप यहाँ पे सर्च करके उसको लोड कर सकते हो हमारे सिस्टम पे। सो ये एक वन टाइम प्रोसेस रहेगा। आप इसी तरीके से अपने जो भी फंड्स है आप जिनको ट्रैक कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई भी जो फिल्टर आपको लगाना है उसको सेव करके यहाँ पे कभी भी रन कर सकते हो जब भी आप लॉग इन करोगे सिस्टम पे। सो इस तरीके से आप अपना क्वेरी सेव कर सकते हो। क्वेरी सेव करने के बाद अभी करेंटली मैं इसको वापस से रन करता हूँ, और इस फंड को मैं लेके चले जाता हूँ कंपेयर सेक्शन में। सो कंपेयर सेक्शन में अभी हम कंपेयर करेंगे विद द एक्टिवली मैनेज फंड। ये हमने ले लिया एक पैसिवली मैनेज फंड निफ्टी 100 के साथ, जो निफ्टी 100 को एज अ बेंचमार्क चलता है। एंड सेकेंड, अभी हम जाएंगे फंड सेक्शन पे एक एक्टिवली मैनेज फंड को ढूंढने, जो जिसका बेंचमार्क ही निफ्टी 100 हो। तो एज यू नो निफ्टी 100 को जो बैक करता है वो पर्टिकुलरली लार्ज कैप फंड है। तो मैं यहाँ पे लार्ज कैप फंड पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसके लिए एक स्क्रीनिंग सेक्शन ही यूज कर रहा हूँ। अभी स्क्रीनिंग सेक्शन पे आप यूज करोगे, आप जैसे ही कोई भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो आपको हर कॉलम्स की तो जरूरत नहीं पड़ सकती, इसके लिए आप यहाँ पे प्रीसेट कॉलम व्यू भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको सिर्फ रिटर्न रिलेटेड कॉलम्स चाहिए, तो आप यहाँ पे हमारा प्रीसेट कॉलम व्यू पे क्लिक करो, और रिटर्न रिलेटेड कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखेगा। सो अभी भी आपको ये लग रही है बहुत बड़ी लिस्ट है, मुझे अपना खुद का एक कॉलम सेट ऑफ कॉलम्स बनाना है, तो आप वो भी हमारे सिस्टम पे बना सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जो भी कॉलम्स है उससे सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ कॉलम्स को निकाल के, इस तरीके से कुछ, जैसे मुझे सिर्फ रिटर्न कॉलम्स ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे उनको निकाल के 1 ईयर, 2 ईयर एंड 6 मंथ्स को मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। और इसी पर्टिकुलर कॉलम्स को मैं यहाँ पे सिर्फ नाम देके सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ 3 अक्टूबर करके, एंड
इजीली ये सेव हो जाएगा। तो आपका जो कॉलम्स है वो प्रीसेट हो जाएगा हमारे सिस्टम पे, और आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे 3 अक्टूबर, आपकी जो आपने जो स्पेसिफाई कॉलम सेट किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप अपने फंड्स को जो भी पैरामीटर्स पे आप फिल्टर कर सकते हो, आप उसका कॉलम्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो हेलो। करेंटली, या जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, कैन यू आप ये फिर सर, से रिपीट कर देंगे प्लीज, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ओके, सर हमारा वेबिनार जस्ट कि कंप्लीट होने के आपने बाद हम लोग एक जस्ट बार बात। जस्ट आपने वो ईयर्स कैसे चूज किए, जस्ट वो देखना था, दैट्स या सर, उसकी स्पेसिफिकली आपको सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और आप ओके अपने ओके हिसाब से कॉलम सेट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ओके, थैंक यू। यस यस, यहाँ पे बस आपको क्लिक करके आप उसको नाम दे सकते हो। सो आप इस तरीके से कॉलम सेट कर सकते हो। कॉलम सेट करने के बाद आप देख सकते हो हमारे पास सभी लार्ज कैप फंड्स आ गए। अभी के लिए मैं 3 इयर्स एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ और उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही इसे सॉर्ट करोगे आपको दिखेगा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है वो सबसे टॉप पे आ रहा है, जिसने सबसे अच्छा रिटर्न विद इन द कैटेगरी दिया है। सो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड टू कंपेयर, और ये जो फंड है हमारा कंपेयर सेक्शन में ऐड हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप हमारा फंड सेक्शन, स्क्रीन सेक्शन, क्वेरी सेक्शन की बेसिस पे आपके फंड्स फिल्टर कर सकते हो। स्क्रीनिंग सेक्शन एक बेसिक पैरामीटर्स पे आप फंड सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेरी सेक्शन एक एडवांस फीचर है बेसिकली इसके लिए, और उसकी बेसिस पे आप अपने फंड्स को फिल्टर करके कंपेयर सेक्शन में ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फंड है जो आपको एनालाइज करना है, आप यहाँ से सिंपली ऐड भी कर सकते हो। ऐड अ फंड, जैसे आपके कोई माइंड में एक फंड है जिसको आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। करंटली वो अभी हमारा मोटिव नहीं है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बेंचमार्क ऐड कर रहा हूँ। तो बेंचमार्क भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इन द कंपेयर सेक्शन। सो मैं यहाँ पे निफ्टी 100 ही यूज कर रहा हूँ एज अ बेंचमार्क। सो आप यहाँ पे कितने भी बेंचमार्क ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम निफ्टी 100 ऐड कर रहे हैं, और अगर आपको कोई कैटेगरी एवरेज भी ऐड करना है तो हम फ्रॉम द टॉप आप यहीं से भी कैटेगरी एवरेज भी ऐड कर सकते हो। सो अगर आपको कैटेगरी, मैं यहाँ पे लार्ज कैप का कैटेगरी एवरेज भी ले ले रहा हूँ फॉर कंपैरिजन पर्पस। आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे डेटा लोड हो गया है। सो करेंटली प्लीज नोट, आप कोई भी फंड यहाँ पे लोड करो, ये सिंस इंसेप्शन का सीएजीआर आपको दिखाएगा। यानी कि ये जो कॉलम है क्यूमुलेटिव, सीएजीआर, स्टैंडर्ड डिवीएशन, शार्प, सॉर्टिनो, वीएआर, ये जो आपके कॉलम्स है ये सिंस इंसेप्शन है। सो आप कोई भी फंड यहाँ पे लोड करो, इवन कोई इंडेक्स आप लोड करो, वो सिंस इंसेप्शन ही होगा, क्योंकि हमारे पास म्यूचुअल फंड का सिंस इंसेप्शन का डेटा है। सो आप उसके लिए आप यहाँ पे एक सिंगल स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हो सभी फंड्स का इंडेक्स का कंपैरिजन के लिए, बिकॉज एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन होना चाहिए। बिकॉज निपॉन इंडिया एंड जो हमारा इंडेक्स फंड है उनका स्टार्ट डेट अलग अलग है, तो आप सीएजीआर इनका कंपेयर नहीं कर सकते। सो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल सेटिंग बटन पे क्लिक करो, और एक सिंगल स्टार्ट डेट सभी फंड के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं 1 अक्टूबर 2021 सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और आप जैसे ही गो पे क्लिक करोगे आपका जो क्यूमुलेटिव रिटर्न का जो कॉलम है वो विजिबल हो जाता है। ये तभी विजिबल होता है जब आप एक सिंगल स्टार्ट डेट लेते हो फॉर ईच फंड। सो यहाँ पे हमारे क्या क्या कॉलम चेंज हो गए, क्यूमुलेटिव रिटर्न, सीएजीआर, स्टैंडर्ड डिवीजन, शार्प, सॉर्टिनो एंड वीएआर। सो जो सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, आप उसको सॉर्ट करके देख सकते हो कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो कि एक्टिवली मैनेज फंड है उसने इस पीरियड के बीच में 16% का रिटर्न दिया है सीएजीआर, राइट, विद द स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि आपको वोलेटिलिटी बताता है स्पेसिफिकली 14% के साथ। अगर वही मैं एक पैसिवली मैनेज फंड के साथ उसको कंपेयर करूं जो सिर्फ जिसका काम रहता है सिर्फ बेंचमार्क के साथ ही चलना है, बेंचमार्क को ही एज इट इज कॉपी करना, तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिवीजन 13% का है, मतलब ऑलमोस्ट 14% तक का है, सेम टू ऑलमोस्ट सेम टू सेम स्टैंडर्ड डिवीजन है। बट आप सीजीआर का कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। जहां पे पैसिव मैनेज फंड ने ऑलमोस्ट 14% का वोलेटिलिटी लिया है, वहां पे सीजीआर उसका सिर्फ 9% का ही है, राइट। तो उसके अच्छा था कि आप एक एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर दिए रहे थे कंपैरेटिवली, राइट। तो उसमें आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। इवन आप कैटेगरी एवरेज देख सकते हो कितना रिटर्न दिया उसी पीरियड ऑफ टाइम में, और इवन निफ्टी 100 ने कितना रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो इन जो इंडेक्स फंड है और इंडेक्स हमारा ऑलमोस्ट दोनों का सेम रिटर्न, बिकॉज उसका काम ही है टू गो विद द इंडेक्स इटसेल्फ। और उसमें आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डिवीएशन भी ऑलमोस्ट कंपैरिजन में आप इन दोनों का स्टैंडर्ड डिवीएशन कंपेयर कर सकते हो कि एक्टिवली मैनेज फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है, मैं अगर सॉर्ट करूं तो आप देख सकते हो 14% तक का उसका 14.05 है, और वहीं जो हमारा एक्टिवली मैनेज फंड है उसका 14.02 है। कंपेयर टू इंडेक्स उसका वोलेटिलिटी कम है, बट उसके साथ ही आपको रिटर्न ऑलमोस्ट 5 to 6% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न वो मिल रहा है, राइट। तो
इसके बाद आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो सभी फंड्स को विद द इंडेक्स इन द सेम मैनर। अभी हम अल्फा कॉलम देखेंगे, रिलेटिव रिटर्न कॉलम हम स्पेसिफिकली देखेंगे, पिंक कलर कॉलम। सो आप जैसे ही लेफ्ट साइड में यानी स्क्रॉल करके आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको यहाँ पे पिंक कलर का कॉलम स्पेसिफिकली दिखता है। क्यूमुलेटिव एक्सेस, एनुअल, बीटा, ट्रैकिंग एरर, इंफॉर्मेशन रेशियो, कोरिलेशन, अप कैप्चर, डाउन कैप्चर। सो अभी के लिए ये ब्लैंक आपको दिखेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको स्पेसिफिकली कोई बेंचमार्क दिया नहीं है टू कंपेयर, जिससे वो अल्फा जनरेट करके आपको हमको दिखाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे रिलेटिव रिटर्न कॉलम्स पे क्लिक कर सकते हो। सो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो बेंचमार्क निफ्टी 50 यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, राइट। तो निफ्टी 50 डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ है, हम इसको निफ्टी 100 कर देंगे बिकॉज रिलेवेंट बेंचमार्क हमें चाहिए यहाँ पे। तो आप इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हो, और आप यहाँ पे भी एक स्टार्ट डेट देख सकते हो। सो ये जो स्टार्ट डेट है स्पेसिफिकली फॉर इंडेक्स है। सो हम आपको स्पेसिफिकली इस जो आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट दिया था फॉर ऑल द फंड्स, उसके लिए आपको ये सेम स्टार्ट डेट आपको बेंचमार्क को देना पड़ेगा, बिकॉज एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन आपको यहाँ पे करना है, राइट। सो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन आप कर सकते हो। सो इसके लिए हमने यहाँ पे सेम स्टार्ट डेट लिया है, बिकॉज हमारा इंडेक्स भी वही डेट से चालू होना चाहिए जहां से हमारे फंड चालू हो रहे हैं, राइट, फ्रॉम द सेम स्टार्ट डेट। सो इसके लिए हमने सेम स्टार्ट डेट यहाँ पे लिया है। और इसके बाद आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, देख सकते हो कितना अल्फा जनरेट हुआ है। क्यूमुलेटिव एक्सेस जो बताता है एब्सोल्यूट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना दिया था, तो एब्सोल्यूट रिटर्न आप देख सकते हो निपॉन ने एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव में है, मतलब अल्फ जो हमारा इंडेक्स है उससे ज्यादा दिया है, 39% एक्स्ट्रा रिटर्न इस पर्टिकुलर लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड ने दिया है। और वहीं पे हमारा जो इंडेक्स फंड था उसने सिर्फ एक्स्ट्रा 1.01% ही दिया एक्स्ट्रा रिटर्न, राइट। उसमें ही आप एनुअल एक्सेस भी देख सकते हो। एनुअल एक्सेस बेसिकली क्यूमुलेटिव एक्सेस को अगर आप डिवाइड कर दोगे फ्रॉम द नंबर ऑफ ईयर्स जो हमने सिलेक्ट किया है, उसमें आपको एनुअल बेसिस पे कितना एक्सेस रिटर्न ओवर द बेंचमार्क हमारे फंड ने दिया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और बीटा आपको रिस्क बताता है। अगर आप देख रहे हो कि बीटा 1 के आसपास है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि फंड जो है हमारा जो इंडेक्स है उसके साथ ही चल रहा है, यानी उस सेम रिस्क वो ले रहा है जितना इंडेक्स ले रहा है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे इंडेक्स फंड को विथ बीटा लाइक निफ्टी 100, तो आप देख सकते हो क्लोजर टू 1 है। तो ये ऑलमोस्ट इसका काम ही है टू पिगी बैंक निफ्टी 100 का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हो बीटा भी ऑलमोस्ट 1 के पास है, और वहीं पे निपॉन इंडिया का जो बीटा है वो कंपेरेटिवली निफ्टी 100 से कम है। सो अगर आपको दिख रहा है बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट वो जो फंड है वो इंडेक्स से भी कुछ अलग चलने की कोशिश कर रहा है। तो करेंटली हमारा बीटा कम है, मतलब कंपेयर टू इंडेक्स हमारा जो फंड है वो कम रिस्कियर है, राइट। बीटा के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रैकिंग एरर। सो ट्रैकिंग एरर आपको स्पेसिफिकली ये बताता है कि जो फंड है वो एक्टिवली मैनेज है या पैसिवली मैनेज फंड है। सो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली ट्रैकिंग एरर की, सो वो वोलेटिलिटी डिफरेंस बताता है बिटवीन फंड्स एंड बेंचमार्क, राइट। सो फंड एंड बेंचमार्क का जो वोलेटिलिटी डिफरेंस है वो आपको पर्टिकुलरली बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा एक्टिवली मैनेज फंड है उसका ट्रैकिंग एरर हाई है, मतलब जो हमारा इंडेक्स है उससे वो अलग कोशिश कर रहा है टू गिव यू अ गुड रिटर्न। सो आप देख सकते हो ट्रैकिंग एरर हाई है। अगर आप ये देख रहे हो कि ट्रैकिंग एरर हाई है कंपेरेटिवली टू द इंडेक्स इटसेल्फ, 0.19 ऑलमोस्ट उसका ट्रैकिंग एरर, मतलब 1 से आपको ज्यादा दिख रहा है, तो मतलब जो हमारा फंड मैनेजर है वो कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है टू गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। वहीं पे जो आपका इंफॉर्मेशन रेशियो है वो बेसिकली फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न डिवाइड बाय जो हमारा ट्रैकिंग एरर है उससे ये आता है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन रेशियो पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा फंड मैनेजर का स्ट्रेटेजी है वो काम कर रहा है और आपको अल्फा जनरेट कर रहा है। सो अगर आपका क्यूमुलेटिव एक्सेस या एनुअल एक्सेस पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंफॉर्मेशन रेशियो भी पॉजिटिव दिखेगा। अगर आपका इंफॉर्मेशन बहुत 1 से ज्यादा हाई है, मतलब आपका जो फंड है वो पॉजिटिव रिटर्न भी दे रहा है ओवर द बेंचमार्क, और अच्छा रिटर्न भी ओवर द बेंचमार्क आपको जनरेट करके दे रहा है, मतलब फंड मैनेजर का जो स्ट्रेटेजी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन रेशियो आपको वो बताता है कंपैरेटिवली, राइट। और वहीं पे अगर आप जाओगे अप कैप्चर डाउन कैप्चर की तरफ, तो अप कैप्चर आपको बताता है कि जब जब फंड यानी जो हमारा बेंचमार्क है निफ्टी 100 वो ऊपर जा रहा था, तब तब हमारा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो आप देख सकते हो 108 आ रहा है हमारा एक्टिवली मैनेज फंड का, मतलब जब हमारा बेंचमार्क 100 टाइम्स ऊपर गया, फॉर एग्जाम्पल 100 टाइम्स अगर वो ऊपर गया तो हमारा जो फंड था वो 108 टाइम्स ऊपर गया। तो कंपेयर टू इंडेक्स वो ज्यादा ऊपर गया, यानी पॉजिटिव वे में, राइट। वहीं पे डाउन डाउन कैप्चर आपका ऑपोजिट हो जाता है। जब जब हमारा फंड या हम जब जब हमारा इंडेक्स नीचे गया,
फॉर एग्जाम्पल 100 पॉइंट्स वो नीचे गया, तो जब वो जो हमारा फंड है वो 74 टाइम्स ही नीचे गया, तो कंपेयर टू इंडेक्स हमारा फंड कम नीचे गिर रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है जिससे हमारा जो फंड है वो एक्स्ट्रा रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है, और कंपैरेटिवली जो हमारा वोलेटिलिटी है वो भी बहुत कम रख रहा है। सो आप अप कैप्चर डाउन कैप्चर में उस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हो। अगर मैं वहीं पे अप कैप्चर एंड डाउन कैप्चर में कंपेयर करूं ऑफ इंडेक्स फंड, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अप कैप्चर 100 के पास है, डाउन कैप्चर भी 100 के पास है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, वो उसका काम ही है टू प्रेडिक्ट गो विथ निफ्टी 100 जो उसका इंडेक्स है, राइट। तो ऑलमोस्ट वो सेम ही है, क्योंकि उसको ही वो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसमें अगर आपको मेन डिफरेंस देखना है वो आता है हमारा TER। सो जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, कि देख सकते हो जो ETF होता है, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता टू मैनेज द फंड, उसका TER कम रहता है, जो कि आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो बताता है कंपेयर टू द एक्टिवली मैनेज फंड। सो आप यहाँ पे उसका TER का कंपैरिजन भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद अभी हमें इन सभी फंड्स का स्पेसिफिकली दो फंड्स ही है हमारे पास कंपैरेटिवली, तो अगर हम इसका ओवरलैप देखना चाहें तो आप यहाँ पे ओवरलैप भी देख सकते हो। आपको बस यहाँ पे पोजीशन ओवरलैप पे क्लिक करना है, और आप जैसे ही इस पोजीशन ओवरलैप पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारा जो इंडेक्स है विथ निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो कि एक्टिवली मैनेज फंड है, उनके साथ 61% सेम पोर्टफोलियो है। सो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो दोनों फंड्स एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दोनों में HDFC रिलायंस ICICI ये ऑलमोस्ट सेम है। सो हमने यहाँ पे सभी फंड्स का जो एलोकेशन है टुवर्ड्स दैट स्टॉक वो आपने लिया, और उसमें से जो लीस्ट है उसको हमने ओवरलैप में कंसिडर किया। इनका आप टोटल करोगे तो आपको 61% आपको यहाँ पे ओवरलैप दिखेगा। सो इन दोनों फंड्स के बीच में 61% पोर्टफोलियो सेम है, राइट। तो इससे आपको एक और चीज पता चल जाती है कि ऑलमोस्ट ये जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो भी इंडेक्स के ही स्टॉक्स के साथ ही ट्रेड कर रहा है, राइट। पोजीशनिंग ओवरलैप में अगर आपको ओवरलैप एक बार समझ में आ गया, अभी आपको होल्डिंग्स देखना है कि इन सभी फंड्स का होल्डिंग क्या है, तो आप मेन लिस्ट में जा सकते हो और यहाँ पे आप राइट साइड में आ सकते हो जो कि आपको होल्डिंग बताता है सभी फंड्स का। सो होल्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्डिंग्स आप देख सकते हो, हैशटैग होल्डिंग। सो आप देख सकते हो 69 जो कि हमारा निपॉन लार्ज कैप जो कि एक्टिवली मैनेज फंड है उसका 69% होल्डिंग है, और वहीं पे जो हमारा इंडेक्स फंड है उसका 103 है। यानी कि आपको कम होल्डिंग के थ्रू, यानी कम स्टॉक्स के थ्रू भी वो आपको अल्फा जनरेट करके दे रहा है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ऑन अ बेसिस ऑफ कॉलम हो गया। अभी ऑन बेसिस ऑफ सम रिटर्न्स, जैसे आपको आपके खुद के रिटर्न्स सेट ऑफ डेट्स बना के रिटर्न चेक करना है इंडेक्स का, ETF इंडेक्स फंड्स का, इंडेक्स का, कैटेगरी एवरेज का, तो आप उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट यूज कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, और पॉइंट टू पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सभी जो जो आपके फंड्स एंड इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 5 एडिटेबल बकेट्स हैं, आप इसको एडिट कर सकते हो, जो भी आपको स्टार्ट एंड एंड डेट आपको चाहिए आप एडिट कर सकते हो, और इसमें आप इसको सॉर्ट करके देख सकते हो कंपैरेटिवली, कि आपने अगर 1 करोड़ रुपीस जो हमने यहाँ पे टोगल दिया 1 करोड़ रुपीस जो सेट है, उस उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता फ्रॉम 2019 30 दिसंबर 2019 टिल 1 जनवरी 2025, तो आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप में जो रिटर्न होता वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो आ रहा है 2 करोड़ 41 लाख के आसपास, राइट। तो निपॉन इंडिया इतना रिटर्न आपको जनरेट करके दिया रहता विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, वहीं पे इंडेक्स ने आपको सिर्फ ऑलमोस्ट 2 करोड़ का ही रिटर्न दिया रहता। अभी आपको ये इन टर्म्स ऑफ CAGR देखना है तो आप सिंपली CAGR पे यहाँ पे क्लिक करो, तो आपको ये इन टर्म्स ऑफ CAGR भी दिखेगा, आप इसको सॉर्ट कर सकते भी देख सकते हो। अगर आपका लेस देन 1 ईयर है, अगर आप यहाँ पे जैसे 3 मंथ्स 6 मंथ्स 8 मंथ्स का ये एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज करना पड़ेगा। सो इसी तरीके से आप अपने फंड्स को इजिली लाइक ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्टार्ट डेट आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको ये चार्ट डाउनलोड करना है तो आप ये चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हो टू शोकेस दिस टू योर क्लाइंट। इसके बाद अगर आपको इन सभी फंड्स का होल्डिंग चाहिए इन एक्सेल शीट, आप ये बल्क डाउनलोड पे क्लिक करो, और यहां से आप इन दोनों फंड्स जो भी हमने ऐड किया उनका करंट होल्डिंग इन एक्सेल शीट आपको मिल जाएगा। सो आपके मेन लिस्ट में कितने भी फंड्स हो आप उसका करंट होल्डिंग इन एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो, और ये आपका इस तरीके से कुछ एक्सेल शीट दिखेगा जहाँ पे सभी जो भी फंड्स है उनका जो जो सेक्टर होल्डिंग है एंड फंड होल्डिंग है विद परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखेगा। सो आप इसी तरीके से आप जो भी फंड्स है जो मेन लिस्ट में है आप उसका बल्क डाउनलोड कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्टिंग ऑप्शंस स्पेसिफिकली। अगर आपको
पीपीटी, इन ये सेम एनालिसिस आपको क्लाइंट को बताना है कि आपको क्यों एक्टिवली मैनेज फंड्स की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए रेदर रेदर देन अ पैसिव फंड, ये आपको चीज हाईलाइट करना है। तो उसके लिए आप इसका एक रिपोर्टिंग जैसे हैज अ पीपीटी आप इसका बना सकते हो। तो आप यहाँ पे पीपीटी पे क्लिक कर सकते हो, और जो जो एनालिसिस हमने देखा, सो वो आपको ऑलमोस्ट पीपीटी के अंदर आ जाता है। सो इसी पीपीटी को हम कंपैरिजन रिपोर्ट बोलते हैं। तो आप कंपैरिजन पीपीटी लेके जा सकते हो फॉर अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। और इसको आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे आपको कोई नए स्लाइड्स ऐड करने हैं। जैसे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया था, राइट? तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट वाला टैब है, इसमें अगर आपको ये चार्ट डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड करके हमारी पीपीटी में अटैच कर सकते हो, और आप अपने क्लाइंट स्पेसिफिक एक अच्छा पीपीटी बना सकते हो। जैसे हर क्लाइंट को आप एक सिंपल पीपीटी तो नहीं दिखाओगे, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है टू एडिट इट। आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो टोटली। और ये जो जो एनालिसिस हमने देखा प्लेटफॉर्म पे, वो आपको इन अ पीपीटी फॉर्म दिख जाएगा। ओवरलैप हो गया आपको, लाइक चार्ट, ईयरली रिटर्न्स, आप ये सब अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो, अल्फा। सो ये आपके पीपीटी के पार्ट्स बन जाते हैं। ओके। सो इस तरीके से आप एक्टिवली मैनेज फंड कंपेयर टू पैसिव मैनेज फंड आप कंपेयर कर सकते हो विथ एनी इंडेक्स कैटेगरी एवरेज। कोई भी एक फंड आपको ऐड करना है तो आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे वेरी इजीली। सो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड वेबिनार। सो सो आपको कोई क्वेरी है? सो वी आर ओपन फॉर अ Q&A नाउ। सर ये हेलो। यस यस सर, प्लीज Yeah, गो। am I audible? Yeah. यस यस। Sir, if I want to go to comprehensive demo, then I think your all demo will be where I can find all your sessions recording so that I can go through and यस सर। explore the all potential on the software. Yes, sir. So we post this on our YouTube channel, sir, every week. Okay, this will Okay. be the part of our YouTube channel in a coming week. The same webinar, and we have all the past webinar as well. 150 plus webinars are there onto the platform. You can Okay. find a playlist as well here. You can see on the screen here. Okay. Yes. So also, if you want, you can connect us. You can just give us your number on the chat box. Our team will connect with you for a training session, sir. Yeah. Okay. Yes, you just give us your phone number and your name on the chat box. We will connect you. Yes. एक्सक्यूज मी। Yes, sir. अच्छा हुआ कि आपने मेरे को स्पेसिफिक निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में ये एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स के साथ कंपैरिजन दिखाया है, राइट? Okay, right, अगर sir. यहाँ पे हाँ हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप के साथ हाँ और कोई परफॉर्मिंग लार्ज कैप को भी डालना चाहता हूँ, हाँ बट आई कैन, वो अगर एक डेमो दे देते हैं, हाँ। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सर आप यहाँ पे ही, जैसे अभी करेंटली जो हमने डेटा यहाँ पे डाला है, आप यहाँ पे ही डाल सकते हो। आपको जो भी फंड्स ऐड करना है, जैसे आप कोई फंड बता सकते हो तो मैं उसको ऐड करके आपको कंपेयर करके दिखा सकता हूँ यहीं पे। अब आईसीआईसी ले लीजिए एंड एसबीआई ले लीजिए। आप इसी तरीके से फंड ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ओके। हाँ, सो आपको बस यहाँ पे ऐड अ फंड से आप फंड्स ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। सो अगर इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम जो हमने लिया है यहाँ पे, राइट? सो आप देख हाँ, सकते हो निपॉन 16% का रिटर्न है, आईसीआईसीआई 14.29% का रिटर्न है फ्रॉम द डेट जो हमने सिलेक्ट किया है, जो कि है 1 अक्टूबर 2021। ग्रेट। राइट? ओके। सो आप इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हो विद द इंडेक्स की इसी पीरियड ऑफ टाइम में इंडेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया विद द सेम, लाइक जो इंडेक्स हमारा इक्विटी इंडेक्स फंड है वो। एंड वन मोर थिंग, यस। सपोज यू हैव योर वीडियो, ओके? राइट। तो आगे हमको चल के इसको समझने के लिए और प्रैक्टिकली खुद को करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने लार्ज कैप लिए हैं, हाँ अगर हाँ लार्ज कैप की जगह हम मल्टी कैप लेते हैं या फ्लेक्सी कैप लेते हैं,
हाँ हाँ. then I have to follow the same procedure, right? Yes, sir. Yes, you can do the same thing for any of the categories. You can use the same processor. Great. Good. Yes. You can compare large cap with a multi cap, small cap with a mid cap. It's totally usable. Like you can use it in any way you want to. And but in that case, Mhm. benchmark will be different, and Exactly. hmm, Right. index will be also different. Different. Right. Can we go for same? Since if you have time, the entire process we would like to at least हमें देखना चाहिए. अगर आपके वीडियो में है तो अच्छा है. हम कोई फ्लेक्सी या मल्टी कैप में ये देखना चाहते हैं सेम प्रोसेस, सो दैट वो हमारा पास एक एग्जाम्पल भी रहेगा. आगे मैं खुद कर सकता हूँ अगर समय आपके पास है तो. सर लाइक आप ये सेम प्रोसेस है ना मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप पे देखना चाहते हो? यस यस. और वो भी बिगिनिंग से, सो दैट वी कैन ये दिस थिंग्स कैन बी रजिस्टर्ड इन आवर, द प्रोसेस कैन बी रजिस्टर्ड. राइट, सो व्हाट वी कैन डू इज हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें हमने फ्लेक्सी कैप को कंसिडर करके ही ये पैरामीटर्स शो किए हैं. सो वी कैन व्हाट वी कैन डू इज वो लिंक हम ये चैट बॉक्स पे पुट इन कर सकते हैं सो दैट आप वो रेफर कर सकते हैं हाँ, इफ दैट इज लेकिन चैट बॉक्स ना, द प्रॉब्लम इज चैट बॉक्स ना बाद में नहीं मिलता है. ये ड्यूरिंग द सेशन चैट बॉक्स दिखता है. श्योर. नो प्रॉब्लम, आप या तो आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए या मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको रीच आउट कर लेंगे टू शेयर द यूट्यूब वीडियो. अच्छा, तो चैट में दे दूं? हाँ हाँ, चैट हाँ. बॉक्स में आप डाल दीजिए, आपको यूट्यूब वीडियो हम आपको सेंड कर देंगे. My name is Dibendu Majumdar. Probably it is visible to you. Yes, sir. Yes. It's visible. Yeah. Yes. एंड सिंस आज के ये सेशन मैं बहुत दिन के बाद अटेंड कर रहा हूँ, हम्म. और इसका यूटिलाइजेशन तो इस हिसाब से कभी होता नहीं है. सिंस आई मीन रजिस्टरिंग फॉर दिस आई मीन सॉफ्टवेयर फॉर सेकेंड टाइम. बस मुझे खाली एक चीज और जानना था. हमने इससे पहले भी 2 बार डाला था फॉर ट्रेनिंग पर्पस. कोई बात नहीं, कभी कभी मैं वीडियो भी देख लेता हूँ. मुझे यही जानना था कि अगर कोई प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं आप कि इसके बाद ये इज देयर एनी सच वीडियो जो थोड़ा हेल्प करे हम लोगों को, एटलीस्ट मुझे. श्योर, आई मीन आप स्पेसिफिकली किस एनालिसिस के बारे में रेफर कर रहे थे? मैं मेल डालता हूँ. ओके, श्योर. थैंक यू. आज का टॉपिक शायद यही था ना, पैसिव वर्सेस एक्टिव विथ एक्स्ट्रा अल्फा जनरेशन, राइट? Right, sir. हाँ, वो तो दैट यू हैव ऑलरेडी शोन टू अस. Right. ग्रेट. मैडम, मुझे ना एक सेशन चाहिए. मैं यहीं पे ये तो समझ गया है कि Uh, मुझे पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब हुएवर आर विथ मी दे उसका क्लाइंट को, मतलब उसकी पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक सेशन चाहिए, या यूट्यूब का जहाँ पे आपकी आई मीन वो वीडियो है, वो मैं एक बार देखना चाहता हूँ. वो कैसे मिलेगा? वो आप सर मेल आपका करेंगे? यस सर. सर आप अपना आपका नंबर आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए मैसेज पे ऑन द चैट बॉक्स. हम आपको एक स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दे देंगे फॉर ऑल द थिंग्स.
सो वो Okay, बेटर great, रहेगा। आपका जो भी क्वेरीज रहेगा वी विल टेक इट ओवर देयर। great, great. यस, जस्ट गिव अस योर नंबर, फोन नंबर, दैट्स ऑल। सो अभी तक जो आज का सेशन था वो यहीं तक है, राइट? यस सर, यस। सो थैंक यू, टॉपिक रिलेटेड हमारा वेबिनार हो गया, राइट? थैंक यू वेरी मच। Any more questions? Please let us know. All right, Rohan, if there are no further questions, we can close for today. Okay. Thank you everyone for joining this session and आपको अगर ओके आपको अगर हमारा पास्ट वेबिनार्स देखना है तो ऑफकोर्स आपको टॉप पे ही यूट्यूब चैनल का आइकन मिलेगा, सिर्फ फ्री यूट्यूब चैनल। आप जाके हमारे वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो। लास्ट ऑलमोस्ट 150 170 वेबिनार्स है हमारे पास। एक हिंदी प्लेलिस्ट भी हमने बना के रखी है फॉर स्पेसिफिकली, तो आप ये हमारा वेबिनार हिंदी लिस्ट भी देख सकते हो। एंड ये जो वेबिनार है नेक्स्ट लाइक अपकमिंग वीक में ये अपलोड हो जाएगा टू द यूट्यूब चैनल। Okay. Thank you everyone and see you in the next week, next webinar. Thank you. I just have one small question. Yes, sir. जो आज का है ये तो नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाएगा, Right. लेकिन सिमिलर ऑलरेडी आई हैव देयर इज इन द वीडियो, आई मीन इन द आई मीन recording, previous recording is also there, no? Or you have this comparison, this is first time you are doing, not that? Sir, sorry, can you please repeat? आज का जो सेशन था, हाँ हाँ, इंडेक्स के साथ एक्टिव के साथ पैसिव का, राइट, अल्फा जनरेशन का, हाँ हाँ प्रीवियस कोई ऐसी वीडियो आई मीन गैलरी में है या? हाँ हाँ, है ना, बिल्कुल है सर, बिल्कुल ओके, है। आपको एक्टिवली एंड पैसिवली मैनेज फंड बस सर्च करना है, बस सो बस। आपको मिल जाएगा वो हमारे। क्योंकि जो आज सीखे हैं इसको दोबारा देखने के लिए 1 वीक अगर वेट करें तो हाँ इट विल बहुत कुछ रजिस्टर नहीं होगा। हाँ, इससे अच्छा कि आज ही देख लेता हूँ कोई और पुराना जो भी है। हाँ, है सर, बिल्कुल है। हाँ, एक्टिवली पैसिवली मैनेज फंड रिलेटेड हमारे पास थैंक यू, 2 से थैंक 3 यू, वेबिनार्स है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस।